नमस्कार बच्चों, कक्षा छठी वसंत पुस्तक की पहली कविता पाठ 1 वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। आज मैं उसी कविता के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगी। कविता का अर्थ, भावार्थ, सार एवं शब्दार्थ के साथ मैं उसके प्रश्न का भी अभ्यास कराऊंगी आपको। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत की वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के खान पान और उनकी रुचियों के बारे में बताया है। अब इसकी व्याख्या सुन लीजिए। चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह दूध से भरे बाजरे की बालियों के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खाती है। वह छोटी सी चिड़िया है जो थोड़ा खाकर संतुष्ट हो जाया करती है। उसके पंख नीले हैं और उसे अनाज से बहुत प्यार है, अर्थात उसे अनाज बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह जंगल में अपने खुले गले से बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत रस से भरे हुए गीत गाती है। वह अपने गीत से अपने हृदय का सरस डाल देती है। वह कहती है कि वह छोटी चिड़िया है जो अपनी आवाज़ से सबके साथ संबंध बना लेती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे जंगल से भी बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि वह छोटी सी चिड़िया है जो बहती नदी में से जल की एक बूंद चोंच भरकर उड़ जाती है। वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोलकर उसकी जल रूपी बूंद को लेकर उड़ जाया करती है। वह अपने आप स्वयं पर गर्व करने वाली चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखेंगे। कविता से पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज पर बनाएं। तो ये छात्र स्वयं कर सकते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखें। तो इसके लिए बहुत से शीर्षक हैं, आप अपने मन से कोई सा भी शीर्षक लिख सकते हैं। मेरे मन में तो एक शीर्षक आ रहा है, जैसे नन्ही चिड़िया। आप नीले पंखों वाली चिड़िया भी लिख सकते हैं, या आपके मन में जो भी शीर्षक आ रहा हो आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है। चिड़िया को अन्न, जंगल और नदी से बहुत प्यार है। यह प्रश्न बहुत जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अब चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका आशय है, कवि कहते हैं कि वह छोटी चिड़िया जंगल में जोर शोर से मीठे स्वर में गाती है। वह अपने गले को खोलकर बहुत मधुर आवाज़ में गाती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने गीत में बहुत सा रस घोलकर गा रही है। वह यह गीत वन बाबा के लिए गाती है क्योंकि उसे जंगल से बहुत प्यार है। और इसी में आशय स्पष्ट करने में दूसरा प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका उत्तर है, कवि का आशय है कि वह छोटी चिड़िया नदी से जल की बूंदें चोंच में भरती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह नदी का दिल टटोलकर उसमें से मोती की बूंद ले जा रही हो। छोटी चिड़िया बहुत स्वाभिमानी है और वह नदी से बहुत प्यार करती है। अनुमान और कल्पना के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। भाषा की बात के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें विशेषण यानी व्याकरण को बताया गया है। व्याकरण को थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अतः आप उसे ज़रूर देखें।
और अगर आपके मन में कोई भी शंका हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।